नमस्कार। दिवाली का नाम सुनते ही मन में क्या आता है? रोशनी, मिठाइयाँ, पटाखे, धूम, यही सब है ना? हाँ बिल्कुल, एक खुशी का माहौल। पर क्या इस जगमगाहट के पीछे कुछ और गहरे अर्थ भी हैं? मतलब जिन पर हम अक्सर ध्यान नहीं देते। आज हम नॉलेज इज नीड के एक लेख दिवाली की छुपी बातें के आधार पर कुछ ऐसे ही अनजाने पहलुओं पर बात करेंगे। कोशिश ये है कि सिर्फ ऊपरी चमक दमक नहीं, बल्कि दिवाली की जो आत्मा है, उसके संदेश हैं, उनको समझें। बिल्कुल सही कहा। देखिए, कोई भी त्योहार या परंपरा सिर्फ रीति रिवाजों का एक सेट नहीं होती। उसके पीछे एक गहरा इतिहास होता है, एक दर्शन होता है, प्रतीक होते हैं। हाँ, और जब हम उन गहराइयों में उतरते हैं, तभी उसका असली महत्व समझ आता है। तो चलिए देखते हैं दिवाली के बारे में ये स्रोत कौन सी ऐसी बातें सामने लाता है जो शायद हमारी सोच को थोड़ा बदलें। जरूर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। दिवाली का असल मतलब क्या है? मतलब आमतौर पर तो बस दीपों का त्योहार। हाँ, शब्द तो यही कहता है, दीपावली, दीपों की पंक्ति। लेकिन स्रोत याद दिलाता है कि ये सिर्फ बाहरी रोशनी नहीं है, इसका गहरा अर्थ है अंधकार पर प्रकाश की जीत, अच्छा। अज्ञान पर ज्ञान की विजय और बुराई पर अच्छाई की विजय। वाह। ये दीप सिर्फ बाहर का अंधेरा नहीं मिटाते, बल्कि हमारे मन के भीतर जो अज्ञान है, नफरत है, जो नेगेटिविटी है, उस अंधकार को मिटाने का भी संकेत देते हैं। यानी ये एक तरह से आत्मविश्लेषण, खुद को बेहतर बनाने का भी पर्व है। बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लेख में है जिसने मुझे भी थोड़ा चौंकाया। बताइए। हम में से ज्यादातर लोग, शायद मैं भी, दिवाली को मुख्य रूप से देवी लक्ष्मी की पूजा से जोड़ते हैं, धन समृद्धि इसके लिए। हाँ, ये आजकल बहुत कॉमन है। शायद सबसे ज्यादा प्रचलित धारणा यही है। पर स्रोत हमें याद दिलाता है कि दिवाली का एक और, शायद ज्यादा पुराना और सेंट्रल कारण है भगवान राम का 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटना। बिल्कुल। कहते हैं उनके स्वागत में ही पूरी अयोध्या नगरी को दीपों से सजा दिया गया था। तो अगर उस नजरिए से देखें, हाँ, तो दिवाली सिर्फ भौतिक समृद्धि का त्योहार नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो फिर धर्म, सत्य, वचन निभाने और न्याय की जीत का उत्सव हुआ। हाँ, राम का लौटना सिर्फ एक राजा की वापसी नहीं थी। सही। वो तो बुराई पर अच्छाई की स्थापना का प्रतीक था। बिल्कुल सही कहा। ये बात त्योहार को एक अलग ही गहराई देती है। मतलब सिर्फ पैसे या सोने चांदी से कहीं आगे, प्रेम, त्याग, कर्तव्य, सत्य, इन सब की जीत। ये सोचने वाली बात है। मतलब त्योहार का जो मूल आधार था वो शायद कर्तव्य और धर्म पर था, और लंबे संघर्ष के बाद घर वापसी की खुशी पर। हाँ, ऐसा लगता है। और ये जो धन समृद्धि वाला पहलू है, ये शायद बाद में ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। क्या लेख इसमें कुछ कहता है कि ये बदलाव कैसे आया? देखिए, लेख सीधे तौर पर इस बदलाव के कारणों में नहीं जाता, पर यह स्पष्ट करता है कि राम की वापसी वाला जो पहलू है वो ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। हो सकता है समय के साथ समाज की प्राथमिकताएं बदली और लक्ष्मी पूजन का महत्व बढ़ गया, जो अपने आप में गलत नहीं है। समृद्धि की कामना करना अच्छी बात है। हाँ। लेकिन जो मूल भावनाएं राम के लौटने से जुड़ी, यानी सत्य और धर्म की विजय, उसे याद रखना वो त्योहार को एक अलग मायने देता है। ये दिखाता भी है कि कैसे त्योहार भी समय के साथ इवॉल्व होते हैं, उनकी परतें खुलती जाती हैं। ये जानना वाकई दिवाली को एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। अच्छा, एक और बात जो अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं वो है इसकी ड्यूरेशन। हाँ। हम सब दिवाली मतलब एक दिन की छुट्टी, एक दिन का त्योहार। हाँ, आमतौर पर यही सोचते हैं। पर ऐसा है नहीं। नहीं? बिल्कुल नहीं। लेख साफ बताता है कि दिवाली असल में 1-2 नहीं, पूरे 5 दिनों तक चलने वाला उत्सवों का एक समूह है। 5 दिन? हाँ, 5 दिन। ये धनतेरस से शुरू होता है, फिर आती है नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहते हैं। अच्छा। तीसरे दिन होती है मुख्य दिवाली, यानी लक्ष्मी पूजन। चौथा दिन गोवर्धन पूजा का, और 5वां दिन भाई दूज। अरे वाह, 5 दिन! और क्या इन 5 दिनों का अपना अपना कोई खास मतलब है? बिल्कुल, और यही बात इस उत्सव को और भी खास बनाती है। स्रोत कहता है कि हर दिन का अपना एक विशेष आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व होता है। अच्छा, जरा संक्षेप में बताएंगे? हाँ, देखिए, पहला धनतेरस, इस पर हम आगे और बात करेंगे, पर यह सिर्फ खरीदारी का दिन नहीं है। यह स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी और धन की देवी लक्ष्मी दोनों की पूजा का दिन है। मतलब अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों की कामना। हेल्थ और वेल्थ। बिल्कुल। दूसरा, नरक चतुर्दशी।
इस दिन कृष्ण भगवान ने नरकासुर का वध किया था, तो ये बुराई पर अच्छाई की जीत और अपने अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करने का प्रतीक है। ठीक है। तीसरा, मुख्य दिवाली। अमावस्या का दिन, लक्ष्मी पूजा, घर में दीप जलाना, ये अंधकार पर प्रकाश की विजय का सबसे बड़ा प्रतीक है। सही। चौथा, गोवर्धन पूजा। कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी इंद्र के प्रकोप से। ये प्रकृति के प्रति सम्मान और आभार का दिन है। अच्छा, नेचर का सम्मान। हाँ। और पांचवां, भाई दूज। ये भाई बहन के पवित्र रिश्ते और स्नेह का पर्व है। बहनें भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वाह, मतलब दिवाली सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि ये तो जीवन के कितने अलग अलग पहलुओं को, स्वास्थ्य, बुराई पर जीत, समृद्धि, प्रकृति, पारिवारिक रिश्ते, इन सबको समेटे हुए एक पूरा उत्सव चक्र है। एग्जैक्टली। ये जानकारी तो दिवाली की पूरी तस्वीर ही बदल देती है मेरे लिए। निश्चित रूप से ये त्योहार को सिर्फ एक छुट्टी या पार्टी करने के मौके से कहीं ज्यादा गहरा और मीनिंगफुल बना देता है। ये याद दिलाता है कि जीवन के हर पहलू का सम्मान करना और उसमें एक बैलेंस बनाए रखना कितना जरूरी है। और इसी बैलेंस की बात शायद अगले पॉइंट से भी जुड़ती है, जो हमारे पर्सनल जीवन से जुड़ी है। हम दिवाली पर घरों की कितनी सफाई करते हैं। हाँ, बिल्कुल। रंग रोगन, सजावट, पूरा घर चमका देते हैं। लेकिन लेखक बहुत मार्मिक बात कहता है। क्या? वो कहता है कि बाहरी सफाई तो ठीक है, पर असली दिवाली तब है जब हम अपने मन के घर से भी अच्छा, नफरत, ईर्ष्या, गुस्सा, लालच, अहंकार, इस तरह की जो नेगेटिव भावनाएं हैं, इनका कूड़ा बाहर फेंकें। ये बहुत गहरी बात है। मतलब बाहरी दिए जलाने के साथ साथ मन में ज्ञान और प्रेम का दिया जलाना। हाँ, स्रोत में शायद कोई उपमा भी दी थी इस बारे में, याद है आपको? हाँ, एक बहुत सुंदर उपमा है। दिया तभी जलता है जब बाती जलती है। वैसे ही मन की अंधेरी बातों को जलाए बिना असली रोशनी नहीं आती। वाह, कितनी सही बात है। हम बाहर कितनी भी रोशनी कर लें, अगर मन में अंधेरा है, कड़वाहट है, तो वो रोशनी अधूरी है। सही। ये फिर से उसी मूल विचार पर लौटता है, अंधकार पर प्रकाश। लेकिन इस बार लड़ाई बाहरी नहीं, भीतरी अंधकार से है। घर की सफाई एक तरह से बाहरी पवित्रता का प्रतीक है। बिल्कुल। और लेकिन त्योहार का असली उद्देश्य आत्मशुद्धि है। हाँ, सेल्फ प्यूरिफिकेशन। हाँ, ये बात सचमुच सोचने पर मजबूर करती है। हम त्योहार की तैयारी में बाहरी चीजों पर इतना फोकस करते हैं कि शायद मन की सफाई की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अक्सर ऐसा हो जाता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब आते हैं चौथे इंटरेस्टिंग फैक्ट पर। ये धनतेरस से जुड़ा है। आपने पहले भी इसका जिक्र किया था। हाँ, मुझे हमेशा लगता था, और शायद बहुत लोग ऐसा सोचते होंगे, कि धनतेरस मतलब सिर्फ धन, पैसा, सोना चांदी, बर्तन, यही सब। हाँ, ये एक बहुत कॉमन धारणा है, पर ये अधूरी है। स्रोत बताता है कि धनतेरस का संबंध सिर्फ धन की देवी लक्ष्मी से ही नहीं, अच्छा, बल्कि आयुर्वेद के जनक और स्वास्थ्य के देवता भगवान धन्वंतरी से भी है। अरे, माना जाता है कि इसी दिन उनका प्राकट्य हुआ था समुद्र मंथन से। ओह, इसलिए इस दिन सिर्फ सोना, चांदी या बर्तन खरीदना ही काफी नहीं है, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य की कामना करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो धन का मतलब यहाँ सिर्फ पैसा या प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब स्वास्थ्य रूपी धन भी। बिल्कुल, हेल्थ इज वेल्थ, है ना? ये धन की परिभाषा को कितना वाइड कर देता है। हाँ, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। सोचिए, सच्ची समृद्धि क्या है? क्या सिर्फ पैसा या अच्छा स्वास्थ्य, मन की शांति, ये भी उतनी ही बड़ी दौलत है। धनतेरस हमें याद दिलाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। पहला सुख निरोगी काया। सही कहा। तो इस दिन खरीदारी के साथ साथ अपने और अपने परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना, शायद आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं उनको जीवन में उतारने का संकल्प लेना, ये भी धनतेरस का एक गहरा अर्थ हो सकता है। ये जानकारी तो धनतेरस मनाने के पूरे एक्सपीरियंस को ही बदल सकती है। सिर्फ बाजार की रौनक नहीं, बल्कि सेहत के प्रति जागरूकता का भी दिन। कमाल है ना? हाँ। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी छुपे हुए पहलू पर। ये टाइम की कैलकुलेशन से जुड़ा है। अच्छा, क्या है वो? हाँ, लेख बताता है कि भारत के कुछ हिस्सों में, खासतौर पर गुजराती समुदाय और कुछ अन्य व्यापारिक समुदायों में, दिवाली के अगले दिन से नया साल शुरू होता है। नया साल? हाँ, नूतन वर्ष या नया संवत्सर जिसे कहते हैं। वो लोग इस दिन अपने नए बही खाते शुरू करते हैं।
नया साल। तो दिवाली सिर्फ एक त्योहार का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का भी प्रतीक है। बिल्कुल। और इसका सिंबॉलिक महत्व बहुत गहरा है। ये हमें एक मौका देता है कि हम पिछले साल की गलतियों, दुखों, नेगेटिविटी, इन सबको पीछे छोड़ें। अच्छा। और एक नई ऊर्जा, नई उम्मीदों और पॉजिटिव सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ें। जैसे व्यापारी पुराने खाते बंद करके नए शुरू करते हैं, हाँ। वैसे ही हम भी अपने मन के पुराने हिसाब किताब बंद करके एक नई फ्रेश शुरुआत कर सकते हैं। ये रिन्यूअल और आशा का संदेश देता है। वाह। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है? अगर हम दिवाली के इन गहरे पहलुओं को समेटें तो कुछ मुख्य बातें सामने आती हैं। हाँ, क्या है वो? पहली, दिवाली सिर्फ रोशनी या लक्ष्मी पूजा तक ही सीमित नहीं है। इसका गहरा संबंध राम की अयोध्या वापसी से है, यानी धर्म और सत्य की विजय से। और साथ ही ये अंधकार पर प्रकाश और अज्ञान पर ज्ञान की जीत का भी प्रतीक है। बिल्कुल। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये एक दिन का नहीं बल्कि 5 दिनों का एक पूरा उत्सव चक्र है। हाँ। और हर दिन जीवन के एक अलग पहलू को समर्पित है। स्वास्थ्य, बुराई का नाश, समृद्धि, प्रकृति और रिश्ते। ये इसे एक कंप्लीट फेस्टिवल बनाता है। सही। तीसरी बात, बाहरी साफ सफाई और सजावट जितनी जरूरी है उतनी ही जरूरी है मन की शुद्धि, मतलब नेगेटिव भावनाओं को दूर करना। असली रोशनी तो भीतर से ही आती है। बिल्कुल सही। चौथी बात, धनतेरस का अर्थ सिर्फ भौतिक धन नहीं बल्कि स्वास्थ्य रूपी धन भी है, क्योंकि इसका संबंध स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी से है। ये हमें सच्ची समृद्धि के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और पांचवी बात, दिवाली कुछ समुदायों के लिए नए साल की शुरुआत भी है, जो हमें रिन्यूअल, आशा और एक नई शुरुआत का मैसेज देती है। ये सब मिलकर दिवाली को सिर्फ एक पारंपरिक त्योहार से कहीं ज्यादा एक गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक अनुभव बनाते हैं, है ना? बिल्कुल। पर जैसा कि स्रोत नॉलेज इज नीड का लेख आखिर में कहता है, दिवाली सिर्फ दीपक जलाने का पर्व नहीं है बल्कि ज्ञान की रोशनी फैलाने का पर्व है। ज्ञान की रोशनी। हाँ, इसका असली उद्देश्य सिर्फ परंपराओं को निभाना नहीं है बल्कि उनके पीछे जो ज्ञान छिपा है, जो सच्चा अर्थ है, उसे समझना है, उसे अपने जीवन में उतारना है और दूसरों के साथ बांटना है। तो इस दिवाली क्यों ना हम सब कोशिश करें कि घरों को रोशन करने के साथ साथ अपने मन के अंधेरे को भी दूर करें। हाँ। और ज्ञान की इस रोशनी को अपने आसपास फैलाएं। बहुत अच्छी बात कही। सभी सुनने वालों को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं। और अंत में बस एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। जिस पर शायद हम सब इस दिवाली थोड़ा सोच सकते हैं। अगर असली रोशनी भीतर से आती है और दिवाली भीतरी अंधकार को मिटाने का आह्वान है, तो इस बार हम अपने मन के किसी एक खास अंधकार को पहचानने का संकल्प क्यों न लें? जैसे कोई भी चीज, गुस्सा हो, ईर्ष्या हो, कोई डर हो या कोई बुरी आदत, बस एक चीज, उसे पहचानें और उसे दूर करने की कोशिश करें। वाह। शायद ये छोटा सा कदम इस दिवाली को हमारे लिए और भी ज्यादा सार्थक और भी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव बना दे। बहुत खूब। सोचने के लिए एक बेहतरीन विचार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज इज नीड। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें अगर आपको वीडियोस पसंद आती है।